हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन हैं, ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो रेलवे के द्वारा 3-4 साल के अंदर पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, कान की हड्डी, स्कैपुला, रेडियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। फीमर की जो हड्डी है ये जांघ में पाए जाते हैं, जांघ वाला ही है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव का शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, अस्थिमज्जा में, फेफड़ा में, गुर्दा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में रक्त आने की ब्लड का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है 200 हड्डी, 206 हड्डी, 210 हड्डी, 196 हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डी। 206 हड्डी है मनुष्य के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 4, ये रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के शरीर में लाल रंग का रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? क्या हृदय नियंत्रण केंद्र है, मस्तिष्क है, लीवर यानी कि यकृत है, गुर्दा है? तो आप सभी को पता है कि हमारा शरीर को जो नियंत्रण करता है वो ब्रेन है। ब्रेन यानी कि उसी को बोलते हैं मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यानी कि इंसुलिन जो है वो किस अंग में बन के निकलता है? लीवर से निकलता है, लीवर यानी यकृत से निकलता है, गुर्दा से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, या फेफड़ा से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज भी कहते हैं। तो इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में रक्त का जमाव किस विटामिन से होता है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन के से? रक्त का जमाव, तो रक्त का जमाव विटामिन के कारण होता है। तो मानव के शरीर में रक्त का जमाव विटामिन के कारण होता है। ये बात आप लोग ध्यान याद रखिए कि मानव के शरीर में जो विटामिन के है वही ब्लड को जमाने में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट से, मुंह से, आँख से, जिगर से? तो मुंह से। मुंह में हम लोग खाना खाते हैं और पाचन का क्रिया शुरू हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? मुंह। 2 क्वेश्चन सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है?
तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? आयरन करता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम ही हमारे धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेप्स। स्टेपिडस इसको बोलते हैं, स्टेपिडस, जो कि सबसे छोटी हड्डी हो जाए। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिडस है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। टिबिया सबसे चमकीली हड्डी है। ह्यूमरस नामक हड्डी ह्यूमरस नामक हड्डी हाथ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंसान के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, यकृत। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सोचिए क्या हो सकता है। क्या सबसे बड़ा अंग हृदय है, मस्तिष्क है, त्वचा है, यकृत है? तो इसका राइट आंसर है त्वचा। हमारे शरीर में हर जगह त्वचा है। हाथ में त्वचा, पैर में त्वचा, गाल में त्वचा, पेट में त्वचा, यानी कि सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा, यानी किडनी, हृदय, फेफड़ा, त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा में रक्त को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू किसके कारण होता है? तो आपका वायरस एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? पानी, प्रोटीन, कार्बन, लवण। प्लाज्मा जो कि शरीर में खून की जगह बात करता है। ब्लड का दो भाग होता है, प्लाज्मा और रुधिरांश। तो प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? पानी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कितनी जोड़ी नसें होती हैं? 10, 12, 15, 8। मानव शरीर में कितनी जोड़ी नसें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी नसें होती है? 12 जोड़ी नसें होती है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? इसको आपको कमेंट में बताना है। नर मच्छर से कुछ भी नहीं होता है। नर मच्छर से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर का आप लोग आंसर देने वाले हैं कमेंट में। मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी है? 2। मनुष्य में कितने जोड़ी फेफड़े हैं? 2। दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? बोन, डेंटिन, लिपिड, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है डेंटिन। डेंटिन से ही दांत बने होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? लाल रक्त यानी कि आरबीसी का बात हो रहा है। तो आरबीसी का जीवन काल या फिर आयु 120 होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है?
मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय, यकृत, अधीर, प्यूपिट्री। तो लीवर, जो कि मानव के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि है, और प्यूपिट्री सबसे छोटा माना जाता है। सबसे छोटा प्यूपिट्री ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? यूरिया कौन बनाता है? लीवर। यूरिया कौन बनाता है? लीवर। यूरिया कौन बनाता है? लीवर। डीएनए का पूरा नाम, इसको आपको याद करना जरूरी है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप मेरे साथ बोलिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से क्या होता है? रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? प्यूपिट्री ग्रंथि, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर है प्यूपिट्री ग्रंथि। इसको बोलता है पीयूष ग्रंथि, PIYUSH। पीयूष ग्रंथि इसको बोलता है। यही मानव शरीर में सबसे छोटा अंग है। क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से। पता है जब हम लोग छोटे थे तो मास्टर बाहर खड़ा कर देता था, तब धूप की रोशनी पड़ती थी, जिससे हम लोग को क्या मिलता था? विटामिन डी मिलता। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम। मनुष्य के कान का संतुलन कौन सा है? मनुष्य के कान का संतुलन अंग कौन सा है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। मनुष्य के कान का संतुलन अंग कौन सा है? ए कोक्लिया, बी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, स्टेप्स, ड्रम। कान का संतुलन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्धवृत्ताकार नालिकाएं। यही हमारा कान को संतुलन करता है। क्वेश्चन नंबर 29। लाल रक्त क्वेश्चन नंबर 29। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा, हृदय, लीवर, फेफड़ा। लीवर यानी कि यकृत। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर है अस्थिमज्जा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 30। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है। गंध महसूस करने वाला अंग कौन सा है? तो गंध को महसूस करने वाला अंग कौन सा है? तो गंध को महसूस कौन सा अंग करता है? नाक करता है, आँख, जीभ, कान। तो इसका राइट आंसर है नाक। आखिरकार हम लोग नाक से ही तो गंध सुनते हैं ना, तो गंध महसूस कौन करता है? नाक। नाक गंध का महसूस करता है, और जीभ क्या करता है? जीभ जीभ क्या करता है? तो जीभ जो है, जीभ स्वाद बताता है, टेस्ट। जीभ क्या करता है? स्वाद बताता है। तो स्वाद कौन बताता है? जीभ। और गंध को महसूस कौन कराता है? गंध को महसूस नाक कराता है।
क्वेश्चन नंबर 32। आँख में कौन सी झिल्ली प्रकाश को नियंत्रित करती है? आँख में कौन सी झिल्ली प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो प्रकाश का नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। प्रकाश का नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। आइरिस क्या है? आँख में जो काला रंग का जो दिखता है ना, काला, आँख सबसे पहले वाइट दिखेगा, साइड में बीच में काला रहेगा, वही काला रंग जो है उसी को आइरिस बोलते हैं। और वही आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 33। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज। तो इसका राइट आंसर है अमाइलेज। अमाइलेज को एमाइलेज भी कहीं लिखा रहता है, जो कि फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। स्टार्च, वसा स्टार्च सभी एक चीज है, ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 34। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आप सोचो, क्वेश्चन बुझाने वाला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा है। श्वसन क्रिया में कौन गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन राइट आंसर। ली तो सब दे जाती है, पर इम्पोर्टेंट किसका है? तुम आखिरकार सांस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ताकि ऑक्सीजन जाए, और हमारा जो है टूटने फूटने का क्रिया ऑक्सीजन की वजह से होता है भोजन का, वो काम चलता रहे, इसीलिए हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन को ही लेते हैं। पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? मुंह में, पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत। पेप्सिन एंजाइम कहाँ काम करता है? पेप्सिन पेप्सिन पेट में। पेप्सिन कहाँ काम करता है? पेट में। छोटी आंत में क्या पाया जाता है? सक्कस इंटेरियस। सक्कस इंटेरियस नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 36। शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मिनरल्स भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। गोल्ट्री, इसको गोल्ट्री ने आप घेंघा पढ़ी, क्या पढ़ी? हिंदी मीडियम वाला इसको क्या पढ़ेगा? घेंघा। घेंघा क्या पढ़ना है? घेंघा रोग। गोल्ट्री का मतलब है घेंघा रोग। घेंघा रोग, गोल्ट्री किसकी कमी से होता है? यानी घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग यानी गला में फूल जाना, गला फूल जाता है ना, उसी को घेंघा रोग बोलते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? यानी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कौन मापता है? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, सिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को या फिर रक्तचाप को कौन मापता है? इसका राइट आंसर है सिग्मोमीटर। इसका राइट आंसर है। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। रक्त का द्रव्य भाग यानी लिक्विड भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है?
सूर्य से मिलने वाली विटामिन कौन सी है? ए, डी, सी या डी 12? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 42, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है टीबी। क्या टीबी इंसुलिन से होता है? नहीं सर, ये तो नहीं होता है। मधुमेह होता है? हाँ होता है। राइट आंसर क्या है? बी, मधुमेह, जो कि इंसुलिन की कमी से होती है। रिकेटस से अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग होता है किसे? विटामिन सी से। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, ये सब आयरन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1 किलो नहीं होता है, 2 किलो नहीं होता है, 500 ग्राम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है 1.3 किलोग्राम मनुष्य का वजन होता है। 44, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? यकृत, फेफड़ा, गुर्दा। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? फली में। फली को क्या बोलते हैं? तिल्ली जिसको बोलते हैं, फली को तिल्ली बोलते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 में क्या बोला है? बुखार मापने का सामान्य तापमान कितना होता है? तो बुखार को मापने का सामान्य तापमान कितना होता है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, बी नंबर यानी कि 98.4 फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत पीएच मान होता है 6.8, 7.4, 8.7। तो इसका राइट आंसर है 7.4 पीएच मान इसका है ब्लड का। क्वेश्चन नंबर 47, आँख में कौन सा परत प्रकाश ग्रहण करती है? तो प्रकाश की ग्रहण कौन सा परत करता है? प्रकाश ग्रहण कौन सा परत करता है? लेंस, रेटिना, आइरिस, पुतली। क्वेश्चन को समझो, आँख में कौन सी परत प्रकाश ग्रहण करती है? तो इसका राइट आंसर है बी, रेटिना। प्रकाश का ग्रहण रेटिना करता है। ठीक है, अब पूछेगा आइरिस क्या है, पूछेगा लेंस क्या है, पुतली क्या है। पुतली जो है वो बीच वाला भाग में ही पुतली पाया जाता है, पुतली, लेंस। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइरिस का भी संबंध किससे? आँख से। आइरिस का संबंध किससे? आँख से। पुतली का संबंध किससे? आँख से। सब आँख का ही अंग है। विटामिन, किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग विटामिन सी। 49 नंबर में पूछा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त का सफेद भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का सफेद भाग WBC कहलाता है। रक्त का सफेद भाग WBC कहलाता है। तो ये रहा आज का मेरा थंबनेल। थंबनेल को हम नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए बहुत सॉरी है, बट आज का टोटल
50 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जो सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन है। किसका? बायोलॉजी का। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेलवे के जितना भी फॉर्म है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे का जितना भी होता है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, ये सब सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सब क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे? तो इसका पीडीएफ हम लोग जहाँ पे डालेंगे वो आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लिंक में डाल देंगे, चैनल का नाम वहीं मिल जाएगा। व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।